बॉडी की टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़े हुए टेम्परेचर में आप सबको पता है कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन ठीक से काम नहीं करते। अब ब्रेन को चिंता होगी क्या करें, तो ब्रेन क्या करेगा, या तो शुभम को थका देंगे, वहीं वो गिर जाएंगे, राइट, या फिर ब्रेन क्या करेगा, कुछ और करेगा, पसीने का रास्ता, स्वेट ग्लैंड फॉर्म करेगा, ताकि पसीना निकले, पसीने में वो हीट एवोपरेट हो जाए और गर्मी एक लेवल से ज्यादा ना बढ़े, शुभम भाग रहे। लेकिन हमारे बॉडी में पानी का अमाउंट भी तो कांस्टेंट है, वो ज्यादा नहीं है। तो जब पानी खत्म हो जाएगा तो आपका खून कहा हो जाएगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा, तो वहीं गिर पड़ेंगे। ब्रेन तो नहीं चाहता। तो ब्रेन क्या करेगा, और ब्रेन अगर बोलते शुभम थक गए आप रुक जाओ, तो शुभम भाग जाए। तो ब्रेन क्या करता है, गले में प्यास डालता है। आपने गौर किया मैराथन में दौड़ते हैं तो खिलाड़ी देखता है और पानी का बोतल छीनता है और भागता भी रहता है, पीता भी रहता है। तो शुभम ने ऐसे किया, प्यास लग गया, भागना है, और पानी का बोतल लिया, वो लोग खड़े ही थे और वो पीते लगे, एक लीटर पानी पी जाए। लेकिन आपको पता है 1 लीटर पानी पी जाएंगे तो सुसु आ जाएगी। अब शुभम अगर बोलेंगे जरा ठहरो मैं सुसु करके आता हूं फिर भागूंगा, शुभम तो हार जाएंगे। तो ब्रेन क्या करता है, वो जो ब्लैडर है जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, उसकी जो सेंसेशन है उसको स्विच ऑफ कर देता है, ताकि शुभम को सुसु ना आए उस वक्त। वो भागते रहे। आप गौर से सोचिए कि आपका ब्रेन किस तरह से एक्सपर्ट ड्राइवर के हिसाब से तरीके से आपके पूरे बॉडी को, आपकी एक्टिविटी को पल भर, एवरी मोमेंट बाय मोमेंट आपकी हेल्प करते आगे बढ़ रहे, राइट। अब इमेजिन कीजिए आपका जो एक्सपर्ट ड्राइवर ब्रेन, उसकी आंखों में कोई पट्टी डाल दे, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आपकी आंखों में पट्टी डाल दे, आप बोले आप ड्राइव करो, क्या आप ड्राइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो HE 293 है, MSG है और HFCS है, जो सारे फूड में होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो ब्रेन की ये एबिलिटी कि वो अनुमान लगा पाए कितना ब्लड कहां भेजना है, कौन सा स्विच ऑन करना है, कब पसीना बहाना है, राइट, कौन सी एनर्जी स्टार्ट करनी है, वो ब्रेन की जो एबिलिटी है कैलकुलेशन की, उसको वो खत्म करने लगता है। जब उसको खत्म करने लगेगा तो क्या होगा, तब जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है हमें वो अच्छी लगने लगेगी, जो चीज अच्छी है वो हमें खराब लगने लगेगी, राइट। कभी भी रास्ते में कोई पिज्जा देखेंगे तो लाल टपकने लगेगा, क्योंकि उसको खराब किसने कर दिया, वो MSG ने, HFCS ने, HE 293 ने। अब ये खराब करने से अब और दिक्कत क्या होती है, देखिए ये प्रोसेस फूड है, रिफाइंड फूड है, पैक्ड फूड है, HE 293 है, MSG है, HFCS है। जब ये भारी मात्रा में आप खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बर्गर खाते हैं, राइट, और चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, जब ये चीज भारी मात्रा में आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक खास केमिकल बनता है, उसका नाम है एडवांस ग्लाइकोऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट। ये क्या होता है, ये आप मान सकते हैं राख। जब गाड़ी चलती है, पेट्रोल जलता है तो राख निकलता है, राइट। अगर पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो राख ज्यादा निकलेगा, कम निकलेगा, कम। लेकिन कितनी भी अच्छी पेट्रोल की क्वालिटी हो, जो राख है फिर भी थोड़ा सा निकलेगा, धुआं थोड़ा सा निकलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि जीरो निकले। लेकिन पेट्रोल की क्वालिटी अगर बहुत बेकार हो तो राख ज्यादा निकलेगा और गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलेगी, कम चलेगी, isn't it? सिमिलरली कुछ ऐसे खाना है जैसे ये चिप्स वगैरह, बर्गर वगैरह, जिसके खाने से राख बॉडी ज्यादा बनाती है, एनर्जी थोड़ी सी बनाती है। कितना ज्यादा कितना थोड़ा, इसलिए, राइट। और ये जितना ज्यादा बनाएगी एडवांस ग्लाइकोऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यानी कि राख, उतनी जल्दी आप बूढ़े हो जाएंगे। जब मैं 30 की उम्र का था, 30 के, राइट, 30 साल की उम्र का, तब मेरे सारे दोस्त बोलते थे यार तू तो 40 का उम्र का रखता है। आज मैं 40 की उम्र का हूं, आज मैं 40 की उम्र का रखता हूं। मैंने 30 की उम्र से एक फैसला लिया कि मैं HK और MSG और HFCS वाले खाने को मैं बंद कर दूंगा। क्यों? उससे ये राख बनना कम हो जाएगा, और राख बनना कम हो जाएगा तो हमारी उम्र जो बढ़ जाती है, बूढ़े होने लगते हैं, वो हम बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। तो 70 साल में जो इंसान बूढ़ा दिखता है वो 100 साल में दिखेगा, राइट। तो उतना गैप आ जाएगा। और इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ऑरेंज जूस, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, पैक वाला नहीं, जो फ्रेश वाला ऑरेंज जूस, अगर 100 ग्राम कोई पीता है तो ताकत ज्यादा मिलती है, और राख जो बनता है, एज बनता है, राइट, वो बनता है 1 यूनिट, ऐसा मान लिया गया। लेकिन 100 ग्राम कोई लेस पोटैटो चिप्स खाता है तो राख बनता है 7500 टाइम्स मोर, राइट। अगर वो मैकडोनल्ड का पिज्जा लेता है तो राख बनती है 14,500 टाइम्स मोर देन व्हाट ऑरेंज जूस। यानी कि एक बार ऑरेंज जूस खाएंगे पिएंगे तो जितना राख बनेगा, राइट, और एक बार मैकडोनल्ड का पिज्जा लेंगे तो उससे 14,000 टाइम ज्यादा बनेगा। यानी कि 14,000 बार ऑरेंज जूस पीना पड़ेगा तब उतनी राख बनेगी जितना एक बार में मैकडोनल्ड का पिज्जा से होता है, या फिर KFC चिकन से होता है 100 ग्राम से 27,000 गुना ज्यादा। यानी कि जब KFC में खाने के तब तो आप जवान थे, खा के निकले, आप बूढ़े होकर निकलते।
आपकी बॉडी अंदर से, बाहर से नहीं पता चलेगा आपको, राइट। सो लेकिन इससे दिक्कत क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दिक्कत ये है कि जब ज्यादा ये रात बनेगा तो आपकी उम्र जल्दी से बढ़ती जाएगी, आपको थकान महसूस हो जाएगा, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, जल्दी बीमार होने लगेंगे, आपकी आयु 50 साल में 100 साल की दिखने लगेगी, राइट। इससे उससे क्या होगा, आपका जो कोलोन है, आपका पूरा सिस्टम है, वो भगवान ने जो बनाया था वो इलास्टिक था, वो प्लास्टिक बन जाएगा, राइट। और इसी श्रेणी में एक और आता है माइक्रोवेव ओवन। कितने लोग हैं जिनके घर में माइक्रोवेव ओवन है? सभी घर में, राइट। तो अब माइक्रोवेव क्या करता है, आपने देखा खाने गर्म करता है, लेकिन आपने देखा बर्तन गर्म करता है? नहीं करता है। उसके अंदर एक रेज होता है, माइक्रोवेव कहते हैं उसको। वो वेव क्या करता है, खाने के अंदर जो पानी होता है उसको वाइब्रेट करता है, जब खाने के अंदर डालते हैं। कितने बार? 1 सेकंड में 10 लाख टाइम H2O को वाइब्रेट करता है। H2O जब 1 सेकंड में 10 लाख बार H2O मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, उसकी H2O की बॉन्डिंग टूट जाएगी, वो पॉइजन बन जाएगा। आप देखेंगे कि माइक्रोवेव में खाना गर्म है और पतीला गर्म है, लेकिन खाना गर्म करके जब बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू पॉइजन। और वो पॉइजन जब आप खा रहे हैं, क्योंकि वो तो पानी उसके अंदर ही है, तो वो भी आपकी बॉडी को वैसे ही हार्म करते हैं जैसे कि HCK293 करते हैं, जैसे कि हिरोशिमा के बॉम्ब मिल के वो पिघल करते हैं, उसी तरह। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके घर के माइक्रोवेव को यूज नहीं करना है। आपकी मम्मी बोलेंगे पता नहीं क्या सीख के आ गया, इतना महंगा मैंने खरीदा, हाँ आप बोल रहे हैं यूज नहीं करो, तो आपको एक नया यूज बताता हूं मैं आपको। आप जब भी आप यूज करेंगे माइक्रोवेव, उसको इस तरह से, मैंने अपने घर में ऐसे यूज करता हूँ, डस्टबिन की तरह, राइट। यू कैन यूज इट लाइक दिस, डस्टबिन की तरह, खुलता है बंद होता है, राइट। अगर आपने इसको डस्टबिन नहीं बनाया तो ये किसी दिन आपको जरूर डस्टबिन बना देगा, राइट। हालांकि आपने, आपकी मम्मी ने, पापा ने 10,000 20,000 रुपए का खरीदा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी कीमत आपके खुद के हेल्थ की कीमत से ज्यादा है? नहीं है, राइट। तो इसको इस्तेमाल करना है, घर पे रखना है, लेकिन किचन से टॉयलेट में शिफ्ट कर देना है, राइट। तो आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया होगा, अच्छा होगा। ओके, सो ना ये सारा खाना जब हम खाएंगे तो बॉडी में एज कंटेंट बनता है, उससे कोलोन लूजेस द इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। ये आपका बॉडी है और ये देखिए इंटेस्टाइन से वेस्ट मेटल बाहर निकलता है, राइट। गॉड ने आपने इंटेस्टाइन बनाया था, वो ग्रीन लाइट है। सो गॉड ने आपका इंटेस्टाइन जब बनाया, बचपन में जब आप पैदा हुए तो वो ऐसे बनाया। ये प्लास्टिक है कि इलास्टिक है? इलास्टिक, राइट। लेकिन जब आप ये सब फूड खाते हैं तो वो धीरे धीरे ये क्या बन जाता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक, राइट। शुभम जरा आजा, आपका नाम क्या है? पीयूष। आप यार कौन स्कूल में पढ़ते हो आप? डीवी, राइट। तो जब आप पैदा हुए तब तो गॉड ने आपको ये बनाया इलास्टिक, राइट। जब आप वो खा के बड़े हुए तो वो इलास्टिक से प्लास्टिक बन गया। अब क्या है कि जो बच्चा वो फूड खाता है और जो नहीं खाता, राइट, दोनों बच्चे के बीच में कॉम्पिटिशन है, मान लो, राइट। मान लो आप दोनों, राइट, पीयूष और शुभम सुबह टॉयलेट जाते हैं, लेकिन इनका तो ये इंटेस्टाइन क्या है, इलास्टिक, इनका क्या है, प्लास्टिक, राइट। लेकिन टॉयलेट में वेस्ट है, ये ऐसे बाहर निकलेगा, पीयूष जोर लगा रहे हैं, इसको जोर लगाते हुए नीचे अंदर तक ले जाना है और ये बाहर निकलेगा, या तो जोर लगाइए अंदर तक ले जाइए, पूरा कुछ जल्दी जल्दी ले जाइए। देखते हैं क्या होता है। इन्होंने जोर लगाया ऐसे करके, आपने भी जोर लगाया, जल्दी से जल्दी। पीछे वहां मम्मी बोल रही जल्दी से, हमें भी जाना है, पापा को जाना ऑफिस से, मम्मी आ रहा हूँ। और ये शुभम तो जल्दी बाहर निकल गए, लेकिन पीयूष ताकत लगा रहे, मम्मी आ रहा हूँ, और ताकत लगाई। अजीबोगरीब आवाज हो रही है, पट 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 पट, सुनाई दे रही है आपको? मम्मी बस कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। समझ लीजिए कल पीयूष पिज्जा खा के आए थे तो क्या करे बेचारा, राइट। तो ये देखिए आवाज आ रहा है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कीजिए, और कोशिश किया, और फाइनली इवन पीयूष इज सक्सेसफुल। अब वो भी सक्सेस हो गया, इनको भी रिलीफ मिल गया, राइट। लेकिन अब जरा जांच करते हुआ क्या, इनका तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही। इन्होंने जो किया, इतनी कोशिश की, तो पीयूष आप देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े से होल हो गए, राइट, थोड़े से लीक हो गए, एक्चुअली लीक हो गए। इसे कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम, राइट, दैट इज कॉल्ड लीकी गट। थैंक यू। तो इसे कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम, मतलब कि अब इनके पीयूष के केस में प्लास्टिक होने की वजह से यहाँ कई जगह छेद हो गए, राइट। और वो छेद से मतलब जो टॉयलेट के रास्ते वेस्ट बाहर जाना चाहिए था, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा,
राइट। यानी कि वो वेस्ट जो इतना गंदा है कि आप टॉयलेट में ऐसे करके बैठते हैं, वो आपके पूरे ब्लड में घूम रहा है इस वक्त, राइट। उन लोगों के ब्लड में घूम रहा है जिसने कल पिज्जा खाया होगा, परसों बर्गर खाया होगा, उससे एक दिन खाया होगा। अब देखिए जब वो ब्लड सिस्टम में घूमेगा तो जाके आंखों में अटक सकता है। जिन जिन की आंखों में अटकेगा तो उनको चश्मे लग जाएंगे, राइट। लेकिन कहाँ अटकेगा ये भगवान जानता है। आंखों की जगह वो हार्ट में भी, ब्रेन में भी अटक सकता है। ब्रेन में अटकेगा तो उनकी दिमाग थोड़ा कम काम करेगा, राइट, उनको खुशी आएगी। वो हार्ट में भी अटक सकता है, किडनी में भी अटक सकता है, तो किडनी कम काम करेगी, कम फिल्टर करेगी, राइट। और अगर वो हार्ट में हो गया तो हार्ट का ब्लॉकेज जाएगा, वो हार्ट का पेशेंट बन जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, एक दिन 2 दिन में नहीं होगा, ऐसा 10 साल तक आप ऐसा करेंगे तो होगा, राइट। जब आप पैदा हुए थे तो गॉड ने आपके जो ब्लड वेसल्स उसको ऐसे बनाए क्लीन। लेकिन जो खाना हम खाते हैं, राइट, पिज्जा बर्गर जिसमें ये है 293 वाला वो, तो आपके ऐसे इस तरह से वो लीकी गट सिंड्रोम से वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए था, कहाँ जाके ऐसे उसमें जमना शुरू हो जाता है, ऐसे जमना शुरू हो जाता है। और 75 ईयर तक पूरा जम जाता है और ये आपके जीवन का आखिरी दिन हो जाता है। लेकिन जो लोग उस तरह की फूड नहीं खाते, जैसे मैंने आपको बताया, उनका 75 एज में भी जमता है, क्योंकि कोई भी फूड खाएंगे बॉडी तो वेस्ट निकालेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता। 75 की उम्र में भी वो किसी आम आदमी के 25 या 50 साल की उम्र के बराबर ही दिखते हैं, राइट। इस तरह से बॉडी काम करता है। अब इसी तरह कॉर्नर्स हो जाएंगे तो आपकी हड्डियों पे कैसे काम करता है। एक कच्चा कोई डाली लीजिए पेड़ का, उसको जब आप तोड़ना की कोशिश करेंगे, क्या हरी डाली टूट जाएगा? कट से नहीं टूटेगा, यूं ऐसे 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 भी टूटेगा। लेकिन सूखी डाली लेंगे तो कट टूट जाएगा, राइट। तो जब आप वो फूड खाते हैं तो आपकी जो हड्डी सूखी हड्डी बन जाती है, कभी भी गिरे हड्डी एकदम टूट जाएगी, जैसे बूढ़े लोगों की टूटती है, राइट। जिस तरह से हड्डियां बड़े कमजोर हो जाती हैं कि अब देखिए ये ब्लैडर है, राइट, जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, राइट। इसका जब आप यूरिनेट करते हैं तो इसको इलास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए। कभी तो एक बार में स्क्वीज होगा, लेकिन कुछ लोगों की होती है, कुछ बच्चों की, बड़ों की धीरे धीरे वो प्लास्टिक हो जाती है। कहते मैंने बताया, उससे क्या होता है, एक बार जाते हैं टॉयलेट तो थोड़ा सा ही निकाल पाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, अरे यार रात में भी जगते हैं, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसका वो प्लास्टिक होता है। सिमिलरली अभी बोन्स, हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है, राइट, एक फ्लूइड होता है जिसकी वजह से अपनी आंखों से ना टच करें और दर्द ना हो। आप में से कई सारे पेरेंट्स होंगे जिनकी हड्डी और बोलते हैं घुटनों में दर्द कर रहा है, कुछ मालिश लगा लेते हैं, लेप लगा लेते हैं, कितने सारे अंकल आंटी होंगे, उनके बीच का जो फ्लूइड है वो खत्म हो गया। बीच का फ्लूइड खत्म कैसे होता है? जब हम सॉस, जेली, जैम, ब्रेड, राइट, ये सब चीज की फोटो दिखाई थी, वो लेते हैं सालों साल तक, तो बीच का फ्लूइड को खत्म कर देता है, इलास्टिक से प्लास्टिक बन जाता है। उनको दर्द, फिर दुनिया में कोई दवा ऐसी बनी नहीं है उसको रिप्लेस कर सके, राइट। अब इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि कैसे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में वो काम करता है। हर ऑर्गन को प्लास्टिक बना देगा। आपका जो लंग्स है एकदम से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसके लिए उसको इलास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक होगा तो क्या होगा कि पहले 100 मीटर अगर 12 सेकंड में दौड़ पा रहे तो 200 मीटर, सॉरी फिर 100 मीटर आप 12 मिनट 24 सेकंड में दौड़ पाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, एक बार में बहुत सारा ऑक्सीजन नहीं ले सकता। तो ये सारे कारण हैं, आप पाएंगे कि आपके आसपास के दोस्त, आपके नेबर्स, आपके अंकल आंटी, आपके कुछ लोगों के पेरेंट्स भी बहुत बीमार हैं, क्योंकि वो कभी चिप्स खा लिया, कभी ब्रेड खा लिया, कभी जैम ले लिया, कभी जेली ले लिया, राइट। इस तरह से हम सब कर ही लेते हैं। आपका फ्रिज खोलेंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जो जिससे बीमार होते हैं। तो अभी क्या करें, आज जब आप घर जाएंगे तो क्या करना है जिससे अब इतने बीमार लोग भी वापस ठीक हो जाए। इसकी एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था चाओ नी। 1970 की बात है, उनको डॉक्टर ने बोला यू आर सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। चाओ नी ने पूछा मुझे कैंसर कैसे हुआ, इतना समझाओ मुझे तभी मैं इलाज कर रहा हूँ। डॉक्टर समझा नहीं पाए तो चाओ नी ने, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 6.5 लाख वर्कर को इकट्ठा किया, ढूंढो जाके कैंसर कैसे होता है। उन्होंने यूएसए के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, चाइनीज हेल्थ डिपार्टमेंट को बनाया और 25 साल स्टडी की। तब उन्होंने पाया कि आज भी उस साइंटिस्ट ने पाया 25 साल की स्टडी में, आज भी दुनिया में 8 जगह ऐसी हैं। इंडिया में एक जगह हुंडा है, आप देखिए, चाइना में एक जगह बामा है, ओकिनावा में जगह जापान में है, वियतनाम में बुद्धिस्ट मॉन्क है। यहाँ पे लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, आज भी, अभी भी, आज भी, इस वक्त भी। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई डायबिटीज नहीं है। आपका कोई अगर अंकल या आंटी डॉक्टर हो, वो चाहे कि मैं यहाँ जाके कहीं अपना धंधा जमा हो, तो भूखे मर जाएंगे, एक भी पेशेंट नहीं मिलने वाला उनको कोई भी पेशेंट नहीं मिलेगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये बीमार क्यों नहीं पड़ते, ऐसा क्या करते हैं। तो साइंटिस्ट ने पाया कि इनका खाने पीने का एक तरीका है,
और वो तरीका एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट साइंटिस्ट ढूंढ निकाला। वो सीक्रेट किसी को दे देंगे तो बीमारी नहीं पड़ेगा, और कोई बीमार इंसान है तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो सीक्रेट साइंटिस्ट ने लिया और लेके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के जर्नल में छापा, लेकिन वो सीक्रेट आज भी बहुत लोगों को नहीं पता, इसलिए हम दवा खाते हैं। वो सीक्रेट ऐसा है, अगर वो आपको पता चल जाए आप बीमारी नहीं पड़ सकते। पिछले कई साल से मैं बीमार नहीं पड़ा, कई साल से। जबकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे हार्ट में एक छेद था, होल था। डॉक्टर ने सर्जरी करके होल भर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, सर्जरी से हार्ट और कमजोर हो गया। डॉक्टर ने चिट्ठी लिख दी कि पेरेंट को बोल दिया, मेरे डैड को, कि जब भी इस बच्चे का दाखिला कहीं कराओ, ये चिट्ठी प्रिंसिपल में दिखा देना। चिट्ठी का मतलब ये, चिट्ठी में लिखा था कि बच्चा कोई स्पोर्ट्स में ना पार्टिसिपेट करे, उसका हार्ट कमजोर है, राइट। स्पोर्ट्स में दौड़ेगा तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो स्कूल में, कॉलेज में आपकी तरह मैं भाग दौड़ नहीं कर पाता था। कॉलेज के बाद जब मैं ये 21 वाला डाइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे मैं रहा और मेरा हार्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 198 पुशअप्स। आपको पता है पुशअप्स इन 1 मिनट, ये मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 195 बनाया जो 1 मिनट में, तो जब भी मेरा हाथ इतना कमजोर था, जबकि उसके ऊपर सर्जरी हुई, मेरे पूरे हाथ में, बॉडी में कई सारे छेद कर दिए डॉक्टर्स ने जब मैं 4 साल का था। आज भी वो छेद वैसे की वैसे दिखते हैं, राइट, खराब दिखते हैं। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप सब तो मुझसे प्रिविलेज हैं, आप सब तो हेल्दी पैदा हुए हैं। अगर आप इस डाइट में आ जाएं तो आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाए कि आप तो किसी भी खिलाड़ी से तेजी से इन सारे सिगरेट की तरह दौड़ेंगे, बहुत आपकी ताकत बढ़ जाएगी, राइट। और ये डाइट पे अब बहुत सीक्रेट डाइट है, कुछ लोगों को पता है। उनमें से एक का नाम है बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन कौन है आप सबको पता है, राइट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दुनिया का ताकतवर इंसान। इनको 2004 में एक 4 बाईपास सर्जरी हुई, बाईपास सर्जरी हार्ट की सर्जरी, और उसकी फेल होने की वजह से 2005 में लंग सर्जरी हुआ, बहुत कठिन सर्जरी। फिर उनको 2010 में दोबारा हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, तो एंजियोप्लास्टी हुई। 2011 में डॉक्टर ने बोल दिया अभी बचेंगे नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो मोटे भी हो गए हैं, इनका दिमाग भी कम काम कर रहा है, ये बच नहीं सकते। बिल क्लिंटन ने सोचा कि मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं डॉक्टर की सारी बात की हालत इतनी खराब कि डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया कि अब तो ये मरने वाले हैं। तब बिल क्लिंटन को किसी ने उस डाइट के बारे में बताया, वो जो हुंजा लोग लेते हैं, जो गामा चाइना वाले लेते हैं। बिल क्लिंटन ने सोचा मैं 6 महीने इस डाइट पे रह के देखता हूँ, क्या पता मैं ठीक हूँ। 6 महीने बिल क्लिंटन उस डाइट पे रहे और 6 महीने में उनकी हार्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन गया, उनका लंग्स दोबारा एक्टिव हो गया, उनकी किडनी दोबारा अच्छा काम करने लगी, उनके ब्रेन का न्यूरॉन दोबारा बढ़ गया, उनका वेट दोबारा 10 kg कम हो गया। बिल क्लिंटन ने कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूं बिल क्लिंटन फाउंडेशन के तहत पूरे यूएसए के सारे स्कूलों के बच्चों को ये नॉलेज, ये सीक्रेट मैं बता दूंगा। उस सीक्रेट से बताने से क्या होगा, एक तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, दूसरा क्या होगा, बच्चे वो HCK 293 और वो जो फास्ट फूड एनर्जी उससे बच जाएंगे। नहीं तो उनके भविष्य में उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, तब उनको वो हमें ही सोचेंगे कि आपने क्यों नहीं बताया। बिल क्लिंटन को पूरे फूड इंडस्ट्री से बहुत सारा प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, हालांकि वो इतने ताकतवर है। आप सोच रहे होंगे वो सीक्रेट फूड रेसिपी क्या है। अगले साइड में आपको दिखाने वाला हूँ सीक्रेट फूड रेसिपी क्या है। हालांकि मैंने आप सबके टीचर्स के थ्रू एक पैम्पलेट में आप तक वो पहुंचाया था, राइट, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है। उस पे अगर कोई रहता है बिल क्लिंटन की तरफ, मैं मेरी तरफ, मैं उस पे रहता हूँ, वो इंसान बीमार नहीं पड़ता है, बीमार पड़ ही नहीं सकता है, कोई भी बीमारी नहीं होगी। और कोई बीमार है, कैंसर है, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को किडनी फेलियर, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को माइग्रेन है, किसी को, राइट, सो थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज है किसी को, अगर वो इंसान इस पे रहे तो 2 से 3 महीने में उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, राइट। तो वो जो चाइना स्टडी का रिसर्च का जो डाइट है जिसपे कोई रहे तो बीमारी खत्म हो जाती है, दैट डाइट इज माय नेक्स्ट स्लाइड, इट इज दिस। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है दोस्तों, ये ना भी लिखे चल जाएगा, क्योंकि आपको जो मैंने दिया ना एक कलर पेपर, उसके एक साइड पे ही लिखा हुआ है, राइट। तो अभी सिर्फ आप समझिए इसको, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसको लिखा है, यहां देखेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आप सबको कोई भी ऐसा आदमी मिलता है जो बोलता है मुझे कैंसर हो गया, मैं मरने जा रहा हूं, राइट, मुझे डायबिटीज हो गया और दवाई नहीं करता, 6,000 रुपए है, बहुत तकलीफ हो रही है, राइट, मेरा किडनी काम नहीं कर रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे पास ट्यूमर हो गया या किडनी स्टोन हो गया, गॉलब्लैडर स्टोन हो गया, ऐसा कोई आदमी अगर आपको मिले तो उसको पकड़ना, आपको पकड़ के उसको ये समझाना जो मैं आपको समझा रहा हूं। और ऐसा अगर उसने कर लिया 3 महीने, उसकी बीमारी गायब हो जाएगी। तो देखिए वो कितनी दुआएं देगा जीवन भर आपको, आपकी वजह से एक इंसान की जान बचती है, और ऐसे रोज एक इंसान की जान बचानी है आपको। हॉस्पिटल से बचाना है, डॉक्टरों से बचाना है, बीमारी से बचानी है, दवाइयों से ही बचाना है उसको।